हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी, है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स 110% देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन आपकी यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, है ना। एकदम हलवा हो जाएगा ये टॉपिक आपके लिए, बच्चों के जैसे सवाल हो जाएंगे, है ना। सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर जो फॉर्मूले हैं इसके वो देखेंगे एंड देन हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। देखिए 100 जो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन लिखा है, मतलब कि 1 लीटर, है ना, 1 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास में और इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, क्लियर है। 1 लीटर का सोल्यूशन है हमारे पास, इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ना, सोल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं, सोल्यूट के, है ना। डेफिनेशन क्या लिखी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर 100 ml या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, पर लीटर भी हो सकता है ना। तीनों ही चीजें एक ही बात है। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना, ध्यान रखिएगा लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यानी कि B, और नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम डिनोट करते हैं N से, 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू NB। NB क्यों, Na क्यों नहीं लिखा, Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट होता है, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन V इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर में। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी लिखा है। देखिए एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, Na NB क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, फॉर्मूला क्या है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है इस चैनल पर आपके लिए, है ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वीडियो देखने के बाद लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, है ना। पेड कोर्सेज चलते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, मैं पेड कोर्सेज नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, बस आपसे 3 काम ही करवाना है मुझे, लाइक करवाना है, शेयर करवाना है और सब्सक्राइब करना है। अब इतना तो काम आप कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, इसलिए NB लिखा है यहाँ पे। NB इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। वेट ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको कैसे फाइंड किया जाता है मोलर मास को, ये मैं आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बता दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना। तो वेट ऑफ सोल्यूट जो क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मैं आपको बता दूंगा। तो NB इज इक्वल्स टू WB, W यानी कि वेट, है ना, या मास, तो WB सोल्यूट का वेट अपॉन MB यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इस वैल्यू को, NB वाली जो वैल्यू है, इसको हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट किया, तो हमें क्या मिला, M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन V इन लीटर। V इन लीटर एज इट इज था, सिर्फ और सिर्फ NB की जगह हमने WB अपॉन MB लिखा है और कुछ भी नहीं किया। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर, ये अपॉन के अपॉन में था, है ना, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। तो WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर, ये कब होगा, जब हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब सॉल्यूशन हमें लीटर में गिवन हो, सॉल्यूशन हमें लीटर में गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट अगर सॉल्यूशन हमें ml में गिवन हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इफ सॉल्यूशन
इज गिवन इन ml। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ml में गिवन होगा तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml में हो जाएगा, और यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी लीटर में है। ठीक, तो हमें ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है ना। ये फॉर्मूले यहां पर, इसका मेन फॉर्मूला है ये। एनबी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इस वैल्यू को, एनबी की वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ये है, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। ये लीटर में होगा सोल्यूशन तब हम अप्लाई करेंगे, और ये ml में होगा सोल्यूशन तब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए गाइस, मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। ठीक है, 450 ml सोल्यूशन है, इसके अंदर 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, कंटेन है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हमें लिखना है ना। वेट ऑफ NaOH, NaOH का वेट कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी, m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। मोलैरिटी हमें फाइंड करना है। चलिए, हाँ, अब एक और चीज हमें चाहिए यहाँ पर, मोलर मास, है ना। क्यों चाहिए, चलिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ना, किसकी रिक्वायरमेंट है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। चलिए एम बी इंटू वी कर देता हूं। अब यहां पर देखिए ml में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ml में जब भी सॉल्यूशन हो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है ना। जो पहले हमने मोलैरिटी वाला जो पोर्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब सॉल्यूशन हमें ml में गिवन हो तो 1000 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, और जब हमें सॉल्यूशन लीटर में गिवन हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर ml में है सॉल्यूशन, सो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। चलिए, तो हमारे पास m इज इक्वल्स टू, m हमें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ NaOH, है ना। NaOH क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोल्यूट है ना। जो कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, तो NaOH क्या है, सोल्यूट है। तो चलिए WB हो गया 5 इंटू 1000। अब MB भैया नहीं है हमारे पास, MB यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, NaOH का जो मोलर मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो Na का एटॉमिक वेट कितना होता है, Na का एटॉमिक वेट होता है 23। ठीक है, सबको प्लस करना है, Na का प्लस कर देंगे हम एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। ठीक है, तो यहां से इसका मोलर मास निकल कर आ जाएगा 0.4, तो 40, है ना। NaOH का जो मोलर मास है वो निकल कर आ गया हमारे पास 40। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने पहले ही पीरियोडिक टेबल अवेलेबल कर दी थी, अपलोड कर दी थी, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो हिंदी मीडियम की भी पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, है ना। चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मोलर मास आ गया NaOH का 40 इंटू V, वॉल्यूम कितना है 450। ठीक है, ये हो गया, कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देना है, 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 4, 2 5 10। तो अब हमारे पास क्या बचा, m इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा है 5 और नीचे 9 2 18, 5/18 हमारे पास बचा है। अब इतना मैथमेटिक्स मेरे को आता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, m इज इक्वल्स टू 0.27। ठीक है, m इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, 0.27। ठीक है,
m इज इक्वल्स टू 0.27 मोल पर लीटर। यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कीजिए आप, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, v/v परसेंटेज पढ़ा था हमने, m/v परसेंटेज पढ़ा था हमने, और w/w परसेंटेज पढ़ा था हमने, है ना। w/v परसेंटेज या m/v परसेंटेज एक ही बात है ना। तो w/w परसेंटेज, v/v परसेंटेज एंड w/v परसेंटेज, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। बट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी की यूनिट्स होती हैं। तो इनके पीछे जो वैल्यू आएगी, इनके पीछे इनकी यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा करके आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर कर लिया है, कुछ भी नहीं करा है हमने यहाँ पर। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि सोल्यूट कौन है, सोल्वेंट कौन है ना, कितना ml सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, गिवन है ना, और मोलर मास कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, है ना। पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, यहाँ पर भी मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 6.0 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि 1 लीटर, है ना, पर लीटर यानी कि 1 लीटर, और 6 ग्राम यूरिया है यहाँ पर हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिख देते हैं वॉल्यूम, वेट ऑफ यूरिया, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, WB लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। WB इज इक्वल्स टू 6 ग्राम्स, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V कितना है, 1 लीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलैरिटी हमें फाइंड करना है, ओके। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000। लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास 1 लीटर में है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है, पर लीटर यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर अगर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो WB अपॉन MB इंटू V, है ना, और V तो लीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WB क्या है 6 ग्राम, ये लिख दिया हमने 6 अपॉन MB, MB क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर यूरिया। अब इसके लिए यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला। अगर एग्जामिनर मेहरबान हो तो क्वेश्चन पेपर में हमें यूरिया का फॉर्मूला दे रखा होता है ना, तो उससे हमें मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। मोलर मास फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2 ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, उसके बाद कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है ना, कंबाइन किया है बस, और कुछ नहीं किया। नाइट्रोजन एटॉमिक वेट कितना होता है 14 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स है नाइट्रोजन, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम्स नाइट्रोजन है, प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पर 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल लगा 2 2 3 4 5 6, है ना 60। देखिए हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना, आपको पढ़ा मैं इंग्लिश में ही रहा हूँ, है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो मोलर मास यूरिया का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो चलिए MB की जगह हमने लिख दिया 60 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास सोल्यूशन का, 1 लीटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10। हमारे पास क्या बचा, m इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई हमारे पास 1/10, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर, या फिर इसकी यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, है ना, एक ही बात है दोनों। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से क्लियर है
है ना। डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। फॉर्मूले जो हमने देखे थे, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, लीटर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मिलीलीटर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेहनत बहुत की है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि सर ने सही पढ़ाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। क्यों करना है बेल आइकन प्रेस? क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए अब, है ना। धमाकेदार वीडियोज़ आएंगे, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, हर एक वर्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।